नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही विशेष कार्यक्रम। 24 को बुध ग्रह ने ट्रांजिट किया है, तो उस ट्रांजिट से संबंधित कुछ जानकारियां आपको देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिए, बुध ग्रह जो है वो सभी ग्रहों में उसको युवराज का दर्जा दिया गया है, यानी जवान है वो। और बुध जो है वो 24 मई 2020 को रात्रि में 23:57 पर अपनी ही राशि मिथुन में उन्होंने गोचर किया है। बुध से हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तो बुध से हम हमारी जो निर्णय क्षमता है उसको देखते हैं। फिर बुध के द्वारा संचार के जितने भी माध्यम हैं हमारे, यानी हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको देखा जाता है। हमारी जो तार्किक क्षमता है उसको देखा जाता है। उसके बाद में किसी भी चीज़ का अवलोकन करने का जो तरीका है हमारा, वो हमारी कुंडली में, जन्म पत्रिका में बुध के द्वारा देखा जाता है। और खास करके बुद्धि से संबंधित जितने भी काम हैं, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, क्योंकि बुद्धि जो है वो बुध के अधीन है। यानी सही समय पे सही निर्णय लेना, चाहे वो व्यापार के लिए हो, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे वो आपके जीवन के लिए हो, सभी चीज़ों में बुध बहुत अच्छी तरीके से अपना रोल अदा करता है। तो जिसकी कुंडली में बुध जो है वो थोड़ी सामान्य परिस्थिति में होता है, उसकी कुंडली में कुछ चीज़ें जो हैं वो माइनस कर देता है। लेकिन जिसकी जन्म पत्रिका में बुध की स्थिति अच्छी होती है, वहाँ पर वो व्यवसाय के बहुत अच्छे गुण देता है। उसके बाद में कुंडली की स्थिति जो है उसको मजबूत भी वो बहुत अच्छे से कर देता है। ऐसी ऐसी कुछ स्थिति जो है वो बनती है बुध के द्वारा। तो बुध जो है वो 24 मई 2020 को उन्होंने गोचर किया था अपनी ही राशि मिथुन में। यानी कोरोना के संकट काल में हमारे साथ में जितनी भी परिस्थितियां खराब बनी हुई हैं, उन सभी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए बुध जो है वो थोड़ा सा अपना रोल जरूर अदा करेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में बुध जो है वो इस समय, चूंकि अब तक जो था वो गलत चल रहा था, स्थिति अच्छी नहीं थी बुध की, लेकिन अब प्रत्येक व्यक्ति की जो गाड़ी है, जीवन की गाड़ी, वो थोड़ी थोड़ी पटरी पर आने लगेगी, ऐसा मेरा विचार है। तो सभी राशियों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं कि बुध ग्रह जो है वो मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक क्या प्रभाव देगा और किस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए रखेगा। देखिए, मेष राशि के लिए सबसे पहले यह जो गोचर होगा बुध का, यह आपके तीसरे भाव में होगा। यह भाव जो होता है वो संचार का माध्यम है, उसका भाव होता है, छोटे भाई बहन से संबंधित होता है। आप में कितना साहस है, आप में कितना पराक्रम है, आप में कितना आत्मविश्वास है, उसका कारक भी माना जाता है। और ये भाव जो है वो सबसे ज़्यादा आपके पराक्रम को दर्शाता है, यानी आपकी मेहनत को दर्शाता है। तो तृतीय भाव में बुध का गोचर होने से, और वो भी स्वराशिस्थ जब बुध का गोचर होगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। मेष राशि वालों के लिए, जिनकी राशि मेष है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। इस राशि के जातक जो हैं, अब तक जो नेगेटिविटी में डूबे हुए थे, वो थोड़ी सी ऊर्जा अपने आप में महसूस करेंगे। उनका आत्मबल जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा इस समय में। इस तरह की चीज़ें होंगी। और जो निर्णय लेने में आप हिचकिचा रहे थे, कुछ परेशानियां आपके साथ में बनी हुई थी, भाई बहनों को लेकर के भी कुछ विचार इस तरह के चल रहे थे, या कोई मनमुटाव की जो स्थिति थी, वो भी मेष राशि वालों के लिए अब ठीक होने के चांसेस बन जाएंगे आपके लिए। इसके अलावा जो लोग संचार माध्यम का जो लोग काम करते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा जो लोग जुड़े हुए हैं, या जो लोग न्यूज़ एंकरिंग से या प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन सब लोगों के लिए, या जो लोग लिखते हैं, लेखन में काम करते हैं, या प्रकाशन से संबंधित कोई काम करते हैं, उनके लिए करियर के मामले में भी बहुत ज़बरदस्त उनके लिए अच्छे अवसर अभी उनके प्राप्त होंगे। इसके अलावा यदि आपने कोई लोन या कर्जा लिया हुआ है, तो उसको चुकाने में भी थोड़ी सी सहायता बुध के द्वारा आपको ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा बुध की दृष्टि आपके नवम भाव पर भी पड़ रही है, और यह भाव पिता का भाव होता है, इसलिए
पिता का स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिंता का विषय आपके लिए ज़रूर बन सकता है। और साथ ही पिताजी का यदि पिताजी की खुद की यदि मेष राशि हो तो इससे थोड़ा सा बचाव उनके लिए ज़रूर हो सकता है। इस तरह की चीज़ें मेष राशि वालों के लिए बन सकती हैं। यदि मेष राशि वालों को पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां दिखती हैं तो ऐसी परिस्थिति में बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपके पिताजी के स्वास्थ्य में बहुत अच्छा असर होगा और बहुत सारा फायदा आपको मिलेगा। इसके बाद में वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में ये बुध का गोचर होने वाला है। तो सेकंड हाउस में जब बुध का गोचर होगा तो आपके लिए भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें ये बुध जो है यह लेकर के आएगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए धन भाव जो आपकी वाणी से संबंध रखता है, आपके परिवार से संबंध भी रखता है, वाणी का, परिवार का, सभी का विचार इससे किया जाता है। तो यह गोचर जो होगा ना खास करके आपके लिए वैसे तो मिले जुले परिणाम ही देने वाला है, लेकिन परिवार की तरफ से यदि कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो आपकी ठीक होने के चांसेस बनेंगे। इसके बाद में बुध जो है वो वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। तो बातचीत के दौरान जो आप शब्द इस्तेमाल करें उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि मजाक मजाक में भी सामने वाला थोड़ा सा परेशान हो सकता है और इस तरह से कहीं ना कहीं मनमुटाव या ऐसी स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। वृषभ राशि वालों की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद में द्वितीय भाव से धन का विचार किया जाता है। तो धन जो अब तक आप लोग बचा नहीं पा रहे थे, वृषभ राशि वाले जो जातक हैं, धन को बचाने में बहुत समस्या हो रही थी, वहाँ पर थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा इसका। और अब आपका जो धन है वो बढ़ेगा भी और बैंक में डिपॉजिट जो है वो भी थोड़ा बहुत आपके लिए हो पाएगा, यानी आर्थिक उन्नति जो है वो इस समय आपकी हो पाएगी। परिवार का भविष्य आप थोड़ा सा सिक्योर इससे कर पाएंगे। बात करें यदि विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के लिए भी धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के आसार जो हैं वो उनके लिए बनेंगे। विवाहित जो लोग हैं उनकी फैमिली में कोई नया सदस्य आ सकता है। और जो विवाहित लोग हैं जिनके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता बनी हुई थी वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम जो है वो बुध जो है वो थोड़ी सी उसमें इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। इस गोचर के दौरान आपको ईएनटी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होने की समस्या या हार्मोन से जुड़ी या जो लोग थायराइड से परेशान हैं उनको थोड़ी सी सावधानी रखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत ज़रूर रहेगी। यदि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको होती है तो तुलसी का पौधा जो है वो हर घर में हमारे यहाँ होता है। मेरे हिसाब से जो भी सनातनी हैं, जो भी हिंदू हैं, सब अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर रखते हैं। तो प्रतिदिन उसमें जल अर्पित करें, चाहे आपको जीवन साथी से संबंधित यानी उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या ईएनटी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या आप को हार्मोन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो रही है या थायराइड से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह के सभी जो जातक हैं वो तुलसी की पूजा जरूर करें, तुलसी को जल अर्पित करें। उससे बहुत सारा फायदा ये बुध के गोचर में आपको मिलने वाला है। इसके बाद में आइए बात कर लेते हैं आगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये बुध का जो गोचर होगा ये आपके लग्न भाव में होगा, यानी स्वग्रही होकर के बुध आपके लग्न भाव में गोचर में विराजमान होगा। तो लग्न में जब बुध विराजमान होगा तो इसका परिणाम जो है वो चतुर्थ भाव के ऊपर जाएगा, इसका परिणाम सप्तम भाव के ऊपर जाएगा और उसका परिणाम ये होगा कि आप भौतिक विलासिता की जो चीज़ें हैं या आराम की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर थोड़ा सा खर्च ज़्यादा करेंगे। माँ को लेकर के जो चीज़ें हैं आपके मन में या माँ के प्रति कोई मनमुटाव या इस तरह की कोई चीज़ें हैं वो आपकी ठीक होने लगेंगी। इसके बाद में व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के या जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए नए अवसर इस समय मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति मिथुन वालों के लिए बन सकती है।
और थोड़ा-सा इस समय ना आराम आप ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो आराम जो है उसको त्यागना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो कुछ परेशानियाँ भी बन सकती हैं। जैसे पार्टनरशिप में यदि कोई बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए कुछ परेशानियाँ आपको आ सकती हैं। इसके बाद में आपकी बौद्धिक क्षमता जो है उसमें कहीं न कहीं थोड़ी-सी परेशानी बन सकती है, या अ, एक जगह पे आप काम कर रहे हैं और कहीं दूसरी जगह पे अपना सेटअप आप लगाना चाहते हैं, तो ऐसी कुछ स्थितियां जो हैं उसमें भी परेशानियां बन सकती हैं बुध के इस गोचर की वजह से। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। तो बुध ग्रह जो है यानी बुध ग्रह मिथुन राशि वालों को क्या प्रभावित करेगा उसके बारे में मैंने आपको बताया। और यदि आपको इससे संबंधित कुछ परेशानियां, जो परेशानियां मैंने आपको बताई हैं, इससे संबंधित कोई भी परेशानियां यदि आपको बने तो आप बुध ग्रह के उपाय के लिए गणेश जी की पूजा आराधना प्रारंभ कर दीजिए, उससे बहुत सारा फायदा आपके लिए हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, चलिए और बात कर लेते हैं अभी कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए उनके द्वादश भाव में यानी व्यय स्थान में ये बुध का गोचर होने वाला है। तो व्यय स्थान में बुध का गोचर होगा तो एक तो विदेश यात्रा से संबंधित जितने भी लोगों के मामले अभी अटके हुए हैं, या जो लोग आगे चल कर के विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं या वहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हैं, उससे संबंधित सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाली हैं। यानी विदेश का मामला आपका बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है अभी। इसके बाद में इस गोचर के प्रभाव से थोड़ा सा खर्चा भी आपका बढ़ सकता है, और वो खर्चा कहाँ होगा आपका, सबसे ज़्यादा होगा हॉस्पिटल्स में। तो कर्क राशि वाले जो जातक हैं वो ध्यान रखें, और ख़ास करके इस समय कोरोना का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना से संबंधित कुछ परेशानियां जो हैं वो आपके लिए इस समय बन सकती हैं। और हॉस्पिटल से जुड़ी यदि कोई परेशानी बनती है तो बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम हो सकती है, पूरे परिवार को इससे बचकर रहना चाहिए। इसके अलावा बेवजह का झंझट या झगड़ा या थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति जो है वो भी आपके साथ में बन सकती है, और उससे आपकी छवि भी खराब हो सकती है। कहीं कोर्ट कचहरी या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी न रहें, इसका आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। और यदि ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपको आती हैं तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा आप डालिए, बहुत अच्छे से आपके सब काम होने लगेंगे। ये छोटा सा एक उपाय है, उसको हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ये बुध का गोचर कैसा रहेगा, तो देखिए एकादश भाव में यानी आपके इनकम का जो सोर्स है उस भाव में सिंह राशि वालों के लिए बुध का ये ट्रांजिट था। तो ये जो ट्रांजिट होगा ये आपके संचित धन को, यानी आपका जो बचत है आपकी धन के संबंधित, वो उसको देखता है। इसके अलावा नौकरी पेशा जो जातक हैं उनको यदि कोई परेशानी बनी हुई थी, जो नौकरी करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अच्छी सफलता मिलने के चांसेस आपके लिए बनाता है। उसके बाद में जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको अच्छी जगह पर मनचाही नौकरी मिलने के चांसेस भी बुध बनाएंगे। इसके बाद में एकादश भाव में जब बुध आएगा तो धन योग का निर्माण भी यहाँ पर हो रहा है। तो किसी न किसी माध्यम से जो भी धन में आपके रुकावट बन रही थी, या जो पैसा आपने लोगों को दिया था और आने में कुछ प्रॉब्लम बन रही थी, उसका कुछ परसेंट बुध की वजह से आपको मिल सकता है। ये चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए। इसके बाद में आपको कुछ जो चीज़ें हैं वो सामाजिक संपर्क या कोई नए लोगों के जुड़ने से भी हो सकती हैं, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और यदि कुछ प्रॉब्लम रहती है आपको, यानी बड़े अधिकारियों से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या नौकरी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी कुंडली में यदि बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय है, आप जब पूजा करते हैं उस समय घर के मंदिर के सामने कपूर जरूर जलाएं। कपूर जलाने से बहुत सारा फायदा जो है वो आपको इस बुध के संबंधित अच्छे फल लेने के लिए आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि बुध का ये जो ट्रांजिट 24 मई को हुआ है, ये कन्या राशि वालों को क्या परिणाम देगा और कन्या राशि वालों के लिए क्या स्थितियां बनेंगी, क्योंकि आपके कर्म भाव में ये बुध का जो ट्रांजिट है ये हुआ है।
तो कर्म भाव जो है, दसम भाव हमारा, वो करियर से संबंध रखता है, वो आपके बिजनेस से संबंध रखता है, वो आपके लिए आपका जो इनकम का सोर्स है उससे संबंध रखता है, आपके कार्य क्षेत्र से संबंध रखता है। बहुत सारी चीज़ें आपके दसम भाव से देखी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका दसम भाव जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उससे बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी आपको। यानी आप जो अब तक एकदम नेगेटिविटी के साथ में बैठे थे उसमें थोड़ा सा आपकी ऊर्जा आएगी, आप समर्पण के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें भी आपको फायदा होगा। इसके बाद में जितने भी अटके हुए काम थे आपके, उनको आराम से पूरा करने का आपको हौसला मिलेगा इससे। बुध जो है वो बुद्धि में आकर के ही, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो व्यक्ति सोचता है वही होता है। और मेरे हिसाब से जो व्यक्ति नेगेटिव सोचता है तो उसको नेगेटिव ही मिलता है, और जो पॉजिटिव सोचता है उसको पॉजिटिव ही मिलता है। तो ये सभी चीज़ें जो है ना, वो अब आपके अब तक जो बहुत सारी नेगेटिविटी थी मन में, क्योंकि बुध, केतु, सूर्य, शनि और मंगल, ये 5 ग्रहों के द्वारा कोरोना का जो पूरा संकट बना था, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। अब धीरे धीरे करके शनि महाराज वहाँ से निकल गए, उसके बाद में शुक्र निकल गए, उसके बाद में गुरु निकल गए, और अब बुध ने भी ट्रांजिट किया है। तो बुध के निकलने से अब जितनी जो हमारी ज़िंदगी एकदम बंद सी हो गई थी, वो धीरे धीरे पटरी पर आने लगेगी। जितने हमारे काम रुके हुए थे वो होने लगेंगे। खास करके कन्या राशि वालों को बहुत ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। जो लोग व्यापार करते हैं या जो लोग नौकरी करते हैं, जिनकी नौकरी जो है वो जाने के चांसेस बने हुए थे, या जो लोग नौकरी नहीं कर पा रहे थे, जिनकी नौकरी छूट गई, जिनको वापस नहीं मिल पा रही थी, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में बहुत अच्छा फायदा बुध की वजह से अब मिलेगा। और खास करके आपका माइंड जो अब तक एकदम म्यूट पड़ा था, वो थोड़ा सा सक्रिय हो जाएगा। जल्दी जल्दी कामों को निपटाने की आप कोशिश करेंगे, और सभी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे आपके लिए नॉर्मल होती जाएंगी। ये स्थिति आपके लिए बनेगी। हाँ, जीवन साथी के साथ में कुछ मनमुटाव या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर आपके साथ में हो सकती हैं। यानी आपका जो करियर है या व्यापार है और परिवार, दोनों में थोड़ा सा संतुलन आपको इस समय ज़रूर बनाना चाहिए। उसका मेरे हिसाब से ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में बुध से संबंधित, मैं बात कर रहा हूँ कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि वाले जितने भी लोग हैं उन सब के लिए, यदि आपकी कुंडली में बुध से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, यानी बुध अस्त हैं या पाप दृष्ट हैं या गलत स्थान पर विराजमान हैं, तो ऐसी सभी परिस्थितियों में आप सूर्योदय के समय भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा या भगवान नारायण की कोई मूर्ति या राम कृष्ण की कोई भी मूर्ति हो आपके मंदिर में या फोटो हो, उसके सामने घी का दीपक जला करके विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करिए। बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और ये कोरोना काल में जितनी परिस्थितियां कन्या राशि वालों के लिए खराब हुई थी, वो सभी ठीक होने के चांसेस बहुत अच्छे तरीके से आपके बन जाएंगे। ये बुध आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर के आया है। इसके तो चलिए आगे बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए नवम भाव में यानी भाग्य स्थान में ये बुध का ट्रांजिट हुआ है। तो इस ट्रांजिट की वजह से नवम भाव से हम सबसे पहले देखते हैं आपका भाग्य, फिर हमारी आध्यात्मिकता यानी भगवान के प्रति हमारी जो कृतज्ञता है उसको देखते हैं, फिर उच्च शिक्षा का जो योग होता है वो भी हम नवम भाव से देखते हैं। तो यहाँ पर बुध का ट्रांजिट जो होगा उससे सबसे पहले आपकी आध्यात्मिकता बढ़ जाएगी, यानी भगवान के प्रति हमारा समर्पण बढ़ जाएगा, भगवान के प्रति हमारी रुचि बढ़ जाएगी। कुछ हमारे जीवन के जो माइनस पॉइंट्स थे उनके ऊपर हम सोचना प्रारंभ कर देंगे कि ये हमने क्यों किया, या ऐसा जो निर्णय हमने लिया उसकी वजह से हमें परेशानी हुई, हमें दिक्कत हुई, हमारा लॉस हुआ। तो इन सब चीज़ों को भी हम देखने लग जाएंगे। इसके बाद में कुछ अच्छी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, धार्मिक चीज़ें देखना, धार्मिक भजन सुनना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ में होंगी। फिर नवम भाव से गुरुजनों के ऊपर भी विचार किया जाता है। तो गुरु जी से बहुत समय से कोई मुलाकात नहीं हुई है या कोई काम आपका अटका हुआ था इस तरह का, तो कोई व्यक्ति ऐसा गुरु बन करके आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी उस परेशानी को चुटकियों में हल कर सकता है। इस चीज़ को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं।
कोरोना के चलते आपकी जितनी भी मीटिंग या मुलाकात, आपकी जो भी व्यापार को लेकर के परेशानियां थी, आप लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, वो सुलझने लगेंगी अब धीरे धीरे। यानी कार्य क्षेत्र से संबंधित और आपके भाग्य से संबंधित सभी चीज़ें जो हैं वो तुला राशि वालों के लिए अच्छी होने वाली हैं। आपके जैसे आप नौकरी करते हैं तो आपके जो साथी लोग जो काम करते हैं वो यदि आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, या आपके जो सीनियर्स हैं यानी आपके जो बॉस या आपका कोई सीनियर है वो यदि आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में बुध जो है वो स्थिति को संभाल लेगा और आपका जीवन जो है वो नॉर्मल होने लगेगा। जिन लोगों की नौकरी जाने वाली थी और अब तक नहीं गई है, उनकी नौकरी भी बुध जो है वो बचा ले जाएगा। और एक तरह का भाग्य से धन योग का निर्माण भी बुध के द्वारा आपकी राशि के लिए होगा। इनकम जो है उसके सोर्स आपके बढ़ेंगे। और बुध जो है वो तुला राशि के द्वादश भाव का स्वामी भी है, इसलिए इस गोचर के दौरान विदेशों से जुड़े व्यापार में इस राशि के जातकों को फायदा भी हो सकता है। तो ये स्थितियां थी तुला राशि वाले जातकों के लिए। यदि इस तरह की कोई भी तुला राशि वालों को वैसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन खास करके विद्यार्थियों को लेकर के थोड़ी सी कुछ कष्ट बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि विद्यार्थियों को कोई दिक्कत होती है तो सरस्वती की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक सरस्वती का बड़ा प्यारा सरस्वती मैया का बहुत प्यारा मंत्र है। उस मंत्र को मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वो मंत्र है ओम सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्याम देही सरस्वती। इस मंत्र का यदि उपयोग करेंगे, जाप करेंगे, तो मेरे हिसाब से बहुत सारा फायदा मिल सकता है। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। बुध का जो ट्रांजिट हुआ है 24 को, वो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में मिथुन राशि में गोचर करेगा। तो इस भाव से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आपके जीवन में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनके बारे में हम देखते हैं। आप जीवन का जो निष्कर्ष है उसको देखने वाली जो चीज़ें हैं, यानी आप जीवन को कितना समझ पाए हैं, वो चीज़ें हम अष्टम भाव से देखते हैं। उसके बाद में जीवन में जो अचानक होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में भी हम जानकारी अष्टम भाव से लेते हैं। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो यहाँ का जो बुध होगा वो आपकी जीवन में जो एकदम स्थिरता आ गई थी उसमें थोड़ा सा अचानक से बदलाव ला देगा आपके लिए। और उसके परिणाम जो होंगे आपके लिए वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब जैसे आप नौकरी कर रहे थे तो अचानक से नौकरी छूटने का कुछ मामला बन सकता है, और फिर मन में बेचैनी या चिंता या इस तरह की कोई चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा वृश्चिक राशि के लोगों को जो आपका जो कंफर्ट जोन में आप थे, एकदम स्लो थे, तो वो चीज़ें जो हैं उससे बाहर निकलने में भी बुध आपकी मदद करेगा। उसके बाद में आपका जो संचित धन है, यानी द्वितीय भाव पर सीधी दृष्टि उसकी रहेगी, तो आपका खर्चा जो है वो इस दौरान आपका संचित धन है वो थोड़ा सा उसमें सेंध वो लगा सकते हैं। संचित धन आपका थोड़ा सा कम हो सकता है। इसके अलावा अष्टम भाव जो है वो अचानक से कोई किसी से गिफ्ट मिलना या अचानक से कोई लाभ होना, यानी कोई अचानक जो धन प्राप्ति के योग बनते हैं उसमें भी अष्टम भाव बहुत सारे बहुत मायने रखता है। तो ऐसी स्थिति में भी कुछ लाभ जिनके बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी है उनको मिल सकते हैं। इसके बाद में किसी भी प्रकार की ना एक चालाकी जो होती है ना जीवन में, कोई व्यक्ति सोचता है कि थोड़ी चालाकी करके और कुछ कर लें, तो ऐसी परिस्थिति में ना चालाकी जितनी भी करेंगे ना उसमें कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो ज़रूर आ सकता है। और जिन लोगों को मतलब जॉब परिवर्तन जो है जो लोग करना चाह रहे थे, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए जॉब परिवर्तन के भी बहुत सारे चांसेस यहाँ पर बुध का जो ट्रांजिट है वो होने से हो सकता है। इस तरह की स्थितियाँ भी बन सकती हैं।
स्वास्थ्य को जरूर संभाल लीजिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीज़ें जो हैं वो बदल सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां आपको बन सकती हैं, खास करके जैसे एलर्जी हो गई या त्वचा से संबंधित कोई रोग हो गया, या किसी अचानक कोई दुर्घटना या किसी चोट, अचानक कोई चपेट में किसी के गाड़ी के आप आ गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर इस यहाँ पर गोचर होने से आपके साथ में हो सकता है। तो अपनी नकारात्मकता जो है उसको दूर रखिएगा। तनाव को जितना दूर रखेंगे उतना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ का जो गोचर है बुध का वो थोड़ा सा तनाव आपको दे सकता है और कुछ ऐसी स्थिति आपके लिए अचानक से पैदा कर सकता है जिसमें थोड़ी सी परेशानी आपको ज़रूर बन सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं यह कमज़ोर रहेगा। बाकी और राशि वालों के लिए, जैसे मैंने मेष के लिए आपको बताया, मेष राशि के लिए बहुत अच्छा है। वृषभ राशि के लिए थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। बाकी मिथुन के लिए अच्छा है, फिर कर्क राशि के लिए अच्छा है, सिंह राशि के लिए भी अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी करेगा। फिर कन्या राशि के लिए भी काफ़ी हद तक अच्छा है। लेकिन वृश्चिक राशि, तुला राशि वालों के लिए भी ठीक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझे परेशानी जो है वो दिख रही है स्वास्थ्य को लेकर के, या अचानक से नौकरी जाना, अचानक से व्यापार में कुछ गड़बड़ियां होना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बन सकती हैं। तो उससे बचाव के लिए आप भगवान विष्णु की आराधना करिए या भगवान गणपति की शरण में आप जाइए, उससे बहुत सारा फायदा मिल सकता है। इसके बाद में आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जो लोग हैं उनके लिए बुध का जो ट्रांजिट हुआ है यह कैसा रहेगा। तो धनु राशि के जो लोग हैं उनके सप्तम भाव में यानी आपका जो विवाह का भाव है, आपके जीवन की जितनी भी पार्टनरशिप हैं उनका वो भाव है। तो आपके लोगों के साथ में कनेक्शन कैसे हैं उससे संबंधित ये भाव है। लोगों के कनेक्शन आपके यानी आपका व्यवहार जो है वो दर्शाता है आपका सप्तम भाव। आपके दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है, आपके जीवन जीने का जो नज़रिया है, व्यावहारिकता कितनी है आपके अंदर, वो सप्तम भाव दर्शाता है। तो ऐसी सभी जो चीज़ें हैं वो सप्तम भाव से संबंध रखती हैं। और यहाँ पर बुध ग्रह का जो गोचर है वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी बहुत अच्छे परिणाम में बदल देगा। यानी अब तक यदि आप नौकरी करते थे और आपके सीनियर जो हैं, यानी सीनियर के साथ भी जब आप नौकरी करते हैं तो एक तरह की पार्टनरशिप होती है। किसी कंपनी में जब आप नौकरी करते हैं तो बॉस के साथ में भी आपकी पार्टनरशिप होती है, या आप व्यापार में देख लीजिए तो व्यापार में यदि किसी के साथ में आपकी पार्टनरशिप है तो ऐसी स्थिति में आपके अब तक जो संबंध खराब थे वो कुछ सुधरने के चांसेस आपके लिए बन जाएंगे। इसके बाद में जो कारोबारी लोग हैं उनको यदि पार्टनरशिप में कोई भी परेशानियां आ रही थी तो वो अब ठीक होने लगेंगी। इसके बाद में यदि कोई पार्टनरशिप में मिलकर के आप बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं वो आपके लिए होने लगेगा। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस आपने चालू किया था और उसमें कुछ परेशानियां आपके बनने लग गई और वो परेशानियां जो हैं वो आपकी अभी तक नहीं सुधरी, तो उसमें भी चीज़ें जो हैं वो ठीक होने लगेंगी। और यदि प्रॉफिट आपके पार्टनर की वजह से कुछ प्रॉब्लम थी या प्रॉफिट में कुछ उतार चढ़ाव आ रहा था या आपके पार्टनर की वजह से प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ियां हो रही थी, वो सभी चीज़ें भी आपके पकड़ में अब आ सकती हैं, यानी प्रॉफिट की संभावना भी आपके लिए ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद में बात करें विवाह की, तो विवाह के मामले में जो जातक हैं उनको बहुत अच्छी खुशियां उनके जीवन में मिलेंगी। और विद्यार्थियों की बात करें तो शिक्षा में अब तक जो परेशानियां आपके बनी हुई थी वो परेशानियां आपकी ठीक होंगी। आप शिक्षा के प्रति थोड़ा सा गंभीर हो जाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे परिणाम भी आपको बुध के ट्रांजिट से मिलने लगेंगे। यानी कोरोना की जो 3 महीने से हम जो परेशानियां देख रहे थे वो परेशानियां अब थोड़ी सी आपके लिए भी ठीक होने लगेंगी। यदि पार्टनरशिप से संबंधित या जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी आपको चल रही है तो बुध के बीज मंत्र का आप जाप करिए, उससे बहुत सारा फायदा इस समय मिलेगा। या फिर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर गणेश जी की उपासना दुर्वा से कर सकते हैं, उससे भी फायदा मिलेगा। या फिर
रोटी बना करके थोड़ी सी हल्दी डाल करके गाय को खिला सकते हैं, उससे भी फायदा मिलेगा। तो बहुत अच्छी स्थितियां ऑलरेडी बुध आपके लिए बना रहे हैं। यदि ऐसी कुछ परेशानियां आपकी जन्म पत्रिका में हैं तो उससे संबंधित चीज़ों को ठीक करने के लिए आप ये सब उपाय भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए स्थिति कैसी रहेगी। तो मकर राशि के जातकों के लिए छठे भाव में यानी शत्रु भाव में बुध का गोचर होगा। इस भाव से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए कोई प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी है या इस तरह की जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें हम लोग छठे भाव से देखते हैं। फिर शत्रुओं से संबंधित चीजें देखते हैं, जैसा कि षष्ठम भाव के बारे में कहा जाता है रोग, रिपु या ऋण। ऐसा नहीं है, प्रतियोगिता के बारे में भी देखा जाता है, रोग के बारे में, शत्रुओं के बारे में, ऋण के बारे में। उसके बाद में शत्रुओं के ऊपर आप मतलब आपका कैसा रहेगा। फिर किसी संस्था से संबंधित में संस्था में आप की कैसी स्थिति है वो भी देखी जाती है। फिर आपका जो सामाजिक जो चीज़ें हैं वो भी देखी जाती हैं। लोन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी देखी जाती हैं। बैंक में यदि कोई काम अटका हुआ है वो भी देखा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। इसके अलावा कोर्ट कचहरी से संबंधित या मुकदमेबाजी से संबंधित इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं। कई बार प्रेम जीवन से संबंधित चीज़ें भी यहाँ से देखी जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो मकर राशि वालों के लिए बुध का जब ट्रांजिट यहाँ पर छठे भाव में हुआ है तो एक तो सबसे पहले आपके शत्रु जो हैं वो मतलब अब तक जो चीज़ें परेशान करने वाली थी आपके लिए, शत्रु आपको परेशान कर रहे थे या जिससे पैसा आप लेने वाले थे वो पैसा नहीं दे रहा था और ना नुकर आपके साथ में कर रहा था, तो इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं उनमें आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद में शत्रुओं के ऊपर विजय आप प्राप्त कर लेंगे। ये अभी आपके लिए बहुत अच्छी एक खुशखबरी बन जाएगी। फिर यदि किसी भी तरीके से आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं या कोई आप ऑफिस चलाते हैं, उसमें आपका काम जो है वो बराबर तरीके से नहीं हो रहा था, आपके जो लोग हैं, आपके जो वर्कर हैं वो काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहे थे, तो उसमें सुधार आएगा। यदि आपका उत्पादन बराबर नहीं आ रहा था उसमें भी सुधार आएगा, यानी उसमें वृद्धि होगी। जो लोग जॉब में परिवर्तन की कोशिश कर रहे थे या अच्छे फील्ड में आपका जॉब नहीं आ रहा था, उन चीज़ों में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में जो लोग कारोबार करते हैं उसमें यदि मुनाफा आपको नहीं हो रहा था तो उससे संबंधित चीज़ों में भी आपको फ़ायदा होगा। यानी कुल मिलाकर के और बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए मकर राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हुआ है इसकी वजह से बन जाएगी। खास करके विद्यार्थी जो कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और बहुत दिनों से उनको सफलता नहीं मिल रही थी, तो ऐसी स्थिति में यदि उनकी जन्म पत्रिका में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है तो उनका ऊर्जा का स्तर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और उनकी पढ़ाई का या उनका जो याद रखने की जो उनकी क्षमता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बहुत सारी अच्छी चीज़ें मकर राशि वालों के लिए आपके जीवन में बुध की वजह से अब होने वाली हैं। यदि बहुत पुराना कोई रोग भी चल रहा था आपको, खास करके जो मोटापा या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो छठे भाव से बहुत बार हम लोग कोशिश करते हैं, तो मोटापे से संबंधित या ऐसी जो भी चीज़ें हैं उससे आपको निजात पाना है तो स्वास्थ्य के मामले में भी सकारात्मक अब सोच सकते हैं आप। जिम जाना या मॉर्निंग वॉक करना या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें अब लग सकते हैं। यदि मकर राशि वालों को कोई प्रॉब्लम रहती है और बुध की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी नहीं है तो आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं या हरी दूब से दुर्वा से गणपति की उपासना कर सकते हैं, उससे बहुत बहुत सारा फायदा आपके लिए बन जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए पंचम भाव में ये गोचर हुआ है बुध का 24 को रात्रि में 11 बजे। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता देखी जाती है, आपका संतान पक्ष देखा जाता है, आपके जीवन में प्रेम कितना है वो देखा जाता है, आपके जीवन में परिवार के प्रति समर्पण कितना है वो देखा जाता है, संतान के प्रति आपके भाव क्या हैं वो देखे जाते हैं। बहुत बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पंचम भाव से हमें देखनी होती हैं।
तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बुध का जो गोचर होगा पंचम भाव में, वो क्या क्या चीजें आपके लिए करेगा। सबसे पहले तो कारोबारी जो लोग हैं, यानी जो लोग व्यापार करते हैं और कोई योजना आपने बनाई थी, उस योजना में यदि आपको सफलता नहीं मिल रही थी या योजना में कोई न कोई परेशानी आपको बनी हुई थी, तो ऐसी स्थिति के लिए ना आपको आपकी योजना जो है ना वो अच्छे से अब काम करने लगेगी, यानी आपकी योजनाओं में फायदा अब आपको मिलने लगेगा। इसके बाद में यदि किसी भी प्रकार की कमाई गई जो राशि है आपकी, वो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका यदि आपको अच्छा प्रतिफल अब तक नहीं मिल पा रहा था, तो बुध के इस ट्रांजिट की वजह से उसका जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपने निवेश किया है, उसका लाभ भी मुझे जहां तक लगता है अब बुध की वजह से आपको मिलने लगेगा। इसके बाद में आपके जो वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ परेशानियां बनी हुई थी या जिनका विवाह अब तक नहीं हुआ था, दोनों ही परिस्थिति में स्थिति अच्छी बनेगी आपके लिए। यानी जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ था उनके विवाह की स्थिति अच्छी बनेगी, यानी वैवाहिक उनके कार्य, यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध की स्थिति अच्छी है या पंचम भाव की स्थिति अच्छी है तो विवाह के काम जो है वो आपके बनने लगेंगे। यदि कुछ मनमुटाव था पति पत्नी में आपस में, तो वो चीज़ें आपकी ठीक होने लगेंगी। इसके बाद में जीवन साथी जो हैं आपके, चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों का ही भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। आप जो भी काम में आगे बढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारा फायदा आपको मिलेगा। इसके बाद में यदि जो कोई आप प्रेम से रिलेटेड, यानी कोई किसी से आप प्रेम करते हैं और उसमें आप विवाह करना चाहते हैं, आपके कोई अटकाव आ रहा था, तो वो स्थिति भी आपकी अब ठीक होने लगेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बुध की वजह से आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए भी, जो बच्चे अच्छी स्टडी या हायर स्टडी में जाना चाहते हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको कहूँ तो पेट से संबंधित, कब्जियत से संबंधित कुछ प्रॉब्लम जो है वो रह सकती है, यानी खान पान का थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। विद्यार्थियों को एक उपाय बताऊंगा। विद्यार्थियों को यदि इस समय में आगे बढ़ना है और कुंभ राशि के यदि आप हैं और बुध की स्थिति थोड़ी सी भी यदि कमजोर है आपकी कुंडली में, तो माँ सरस्वती की उपासना आप जरूर करिए। सरस्वती का मंत्र इस वीडियो में मैंने पहले बताया है आपको, तो वो आप देख सकते हैं। उससे बहुत बहुत सारा फायदा आपको मिलेगा और आगे चल करके जिनको खास करके जो पास आउट हो चुके हैं, जिनको नौकरी की तलाश है, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि के जो जातक है ना, उनके लिए ये जो ट्रांजिट होगा वो बहुत जबरदस्त होगा। चतुर्थ भाव में ट्रांजिट होने वाला है, हुआ है आपके लिए, 24 को हो गया है। एक्चुअली ये जब मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं तो ट्रांजिट से पहले हम लोग बनाते हैं, तो अभी वही आदत पड़ी हुई है कि ट्रांजिट होने वाला है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, वीडियो हमने बनाया था और वो एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से अभी मुझे लाइव करके आपको ये सब सूचनाएं देनी पड़ी। तो बुध का जो ट्रांजिट है मीन राशि वालों के लिए वो चतुर्थ भाव में होगा। और एक बात और बता देता हूं आप लोगों को कि ये जो ट्रांजिट का मैं आपको वीडियो ये मतलब बात कर रहा हूं, ये सभी चीज़ें जो हैं यह आप अपनी नाम राशि से ही देखें, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चतुर्थ भाव में जब होगा तो माता से संबंधित चीज़ें का विचार करते हैं, फिर मकान के सुख का विचार करते हैं, आपके सुख सुविधाएं कितनी हैं, भौतिक सुख सुविधाएं जो हैं उनके बारे में विचार किया जाता है, मन की शांति का विचार किया जाता है। आपके क्योंकि कर्म भाव से भी संबंध होता है, जो भी ग्रह यहाँ पर ट्रांजिट करता है वो उसको भी देखता है, तो कर्म से संबंधित चीज़ें भी देखी जाती हैं, आपका पेशेवर जीवन भी देखा जाता है, आपके जीवन की भागदौड़ भी यहाँ से देखी जाती है, आपका भविष्य कैसा होगा ये भी यहाँ से देखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हैं। ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव में जब गोचर होगा तो आपके घर से संबंधित, यानी मकान से संबंधित जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, या कोई मकान यदि खरीदना है आपको या कोई ज़मीन खरीदनी है,
इस तरह की जो भी चीज़ें अटकाव आपकी आई हुई थी, या किसी भी तरीके से ज़मीन जायदाद में कोई झंझट फंसा हुआ था, या किसी के साथ में कोई मनमुटाव था, या कोई कोर्ट केस आपको चल रहा था, यानी मकान का सुख जो है, अपने घर का जो सुख है, उससे संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छे तरीके से आपको लाभ मिलने वाला है। इसके बाद में माता जी से कोई मनमुटाव था, या माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता थी, इस तरह की सभी चीज़ें जो हैं उसमें भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन जो है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से, इसमें बहुत पॉजिटिव बदलाव आपके लिए आएंगे। उसके बाद में आपके पारिवारिक जीवन के साथ साथ मन की शांति जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मन की शांति भी चतुर्थ भाव जो है ना, क्योंकि शांति के बिना सुख नहीं है। तो सब मन में शांति जब होगी तभी हमें सुख मिलेगा। ऐसी स्थिति में मन की शांति जो है वो भी आपको बुध के यहाँ ट्रांजिट करने से बनेगी। घर की स्थिति ऐसी रहेगी जिसमें आपका रुतबा होगा, यानी जो मीन राशि वाले हैं उनकी बात मानी जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना घर में कि कोई चर्चा होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात को बहुत कम महत्व दिया जाता है, उनकी बात को महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति भी कई बार होती है। तो ऐसी स्थिति के लिए ना अब यहाँ ट्रांजिट होने से बुध का आपकी जो बात है वो मानने लगेंगे आपके परिवार वाले, ऐसी स्थिति बनेगी। इसके बाद में यदि आपका करियर का कोई मामला अटका हुआ है तो उसमें भी फायदा होगा। हाँ, चतुर्थ भाव जो है वो थोड़ा आलस से संबंधित भी है, यानी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा आलसी भी इस समय हो सकते हैं। यानी सुख की स्थिति जो है ना, सुख का मामला थोड़ा ज़्यादा हो सकता है आपके साथ में, ऐसी स्थिति बन सकती है। यानी अपना कंफर्ट जोन जो है आपका, उसमें आप रहना पसंद कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो ये सब चीज़ें थी मीन राशि वालों के लिए। भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन सब से संबंधित यदि कोई भी चीज़ आपकी अटकी हुई थी तो वो ज़रूर से ठीक होगी यदि आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में बुध की स्थिति अच्छी है। और खास करके वाहन और भूमि, इन दोनों से संबंधित कोई खर्चा भी आपके इस समय में बुध जो है, यदि आपकी स्थिति बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों को एक ही समस्या है, वो आराम यदि आप करने लग गए तो कहीं ना कहीं बुध की जो स्थिति है उसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। यदि उसमें भी और ज़्यादा आपको लाभ उठाना है और आपकी नाम राशि मीन है तो आप प्रतिदिन तुलसी की पूजा करिए, तुलसी को जल चढ़ाइए। बहुत सारा लाभ जो है वो बुध के द्वारा हमें मिलने वाला है। जितने भी हमारे जो भी निर्णय हैं वो बहुत सटीक हो सकते हैं, बहुत अच्छे निर्णय हम कर सकते हैं, हमारे डिसीजंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत शानदार हो सकता है। अभी जो उपाय मैंने आपको बताए हैं बहुत सामान्य उपाय हैं, उनको करने से कई बार बड़ा फायदा मिल जाता है। और ये ऐसे उपाय हैं जो हम प्रतिदिन हमारे जीवन में करते हैं। मैंने ऐसा कोई आपको उपाय नहीं बताया है जिसमें कि आपको मूंगा धारण करना है, कि पन्ना धारण करना है, कि आपको पुखराज धारण करना है। ऐसा कोई खर्चे वाला उपाय मैंने आपको नहीं बताया। केवल बहुत जो सूक्ष्म उपाय हैं और उनको करने से बहुत सारा फायदा भी मिलता है, एक आत्मिक ऊर्जा भी आती है, एक पॉजिटिविटी भी आती है, और भी बहुत सारे हमारे जीवन के जो पहलू हैं वो उस से ठीक होते हैं। तो ये सब स्थितियां जो हैं वो मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक का मैंने आपको बताया, और बुध के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां मैंने आपको दी हैं। तो यदि ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हों तो YouTube पर जाकर के, यदि आप मुझे Facebook में देख रहे हैं तो 9 बजे से हमारा जो YouTube चैनल है नक्षत्र वेद, वहाँ पर जाकर के और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, और वहाँ जाकर के अपने कुंडली से संबंधित प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो अभी मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और फिर मिलूँगा आपसे 9 बजे, या थोड़ा सा लेट भी हो सकता हूँ तो उसके लिए आप लोग माफ़ करेंगे। तो फिर मिलता हूँ आपसे 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।